कांग्रेस के कार्यकाल में 53 लाख करोड़ उधार लिया गया था। केवल 50 साल राज किया कांग्रेस ने और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया देश का। ये 205 लाख करोड़ उधार ले लिया है और एक पैसा किसी को बताया नहीं। और कांग्रेस ने 16 लाख करोड़ आरबीआई से छापा था, तो सोना था 16 लाख करोड़ का। आज आरबीआई के पास केवल 5 लाख करोड़ का सोना है और इन्होंने नोट छाप दिए हैं 65 लाख करोड़। तो वो सब ब्लैक मनी तो है, वो काला धन है। आपके पास जितना सोना है आप उतना ही नोट छाप सकते हैं देश में, उससे ज़्यादा वो सब काला धन है। तो इन्होंने इतनी गंदगी कर दी देश के अंदर, देश के लोगों को कुछ बताया नहीं। कांग्रेस भी रही है काफ़ी साल, लोगों ने चेंज किया। अब 10 साल इनको भी हो गए हैं, तो चेंज होना चाहिए कि पता लगे महंगाई वगैरह कंट्रोल कैसे करनी है। आर्थिक नीतियाँ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आर्थिक नीतियों के बारे में अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं हुआ। न्यूज़ में तो दिखा देते हैं कि यहाँ भी देश काफ़ी तरक्की कर रहा है, बाकी हकीकत कुछ और है बेटा। डेमोक्रेसी ये नहीं होता जो मोदी जी बोलेंगे वही डेमोक्रेसी है, जो अमित शाह बोलेगा वही डेमोक्रेसी है, जो जेपी नड्डा बोलेगा वही डेमोक्रेसी, जो आरएसएस बोलेगी वही डेमोक्रेसी है, जो मीडिया बोलेगा वही डेमोक्रेसी। इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते। इलेक्शन से पहले ये सब कुछ होना गलत था। 2-2 साल हो गए इनके मिनिस्टर रेस्ट कर रखे हुए हैं, अभी तक कुछ भी ये लोग पैसा जितना भी इन्होंने कह रहे हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो पैसा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? और 2-2 साल के बाद अगर ये कुछ हुआ है तो फिर इलेक्शन के बाद भी पकड़ सकते थे। केजरीवाल साहब कहीं भाग के तो जा नहीं रहते। ये लुटेरों के पैरोकार हैं। और जो ये प्रधानमंत्री का कोई प्लान नहीं। प्रधानमंत्री के पीछे, प्रधानमंत्री के सराउंडिंग एक षड्यंत्रकारियों का गिरोह है। ये सिंडिकेट है, सिंडिकेट। ये लोकतंत्र नहीं है, सिंडिकेट है। अगर सबको पकड़ के अंदर कर देंगे तो 400 पार क्या 500 पार भी हो जाएगा। ईवीएम का सहारा भी आपको लगता है कि ईवीएम के सहारे हो सकते? बेटा ये चीज़ें कैसे काफ़ी जगह प्रूफ करके दिखाई हैं उन्होंने कि वोट डालो किसको और जाता है किसको। बेटा चुनाव आयुक्त इन्होंने खुद के अपने कर्मचारी के तौर पर अपॉइंट किया। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी, चीफ जस्टिस उसका मेंबर होता था, वो नहीं है। तो फिर तुमने अपने आदमी बना लिए, तो सब कुछ तुम्हारा है ना। मैंने यही कहा, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सिंडिकेट है। जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैं गुंडा, मैं हिटलर, मैं ही हूँ। मोदी को कोई कुछ नहीं बोलना। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में क्या माहौल बदला है, ये जानने के लिए न्यू मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है नई दिल्ली में। आइए लोगों से जानते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको दिल्ली में क्या माहौल फिलहाल नजर आ रहा है? दिल्ली में कांग्रेस तो जीत रही है, आम आदमी पार्टी भी ग्रो करेगी, क्योंकि केजरीवाल पर अत्याचार हुआ है। अब वो अत्याचार है या सही है हमें ये पता नहीं, लेकिन अभी तक एविडेंस तो नहीं आए कि धन यहाँ मिला, काला धन यहाँ मिला या घूस का धन यहाँ मिला। ऐसा एविडेंस नहीं है। बिगर एविडेंस के एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों नहीं हो, उसको अंदर नहीं कर सकता। ये गलत है। भले ही वो हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है, इससे मतलब नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या उन्हें फायदा होता नजर आ रहा है, आपको लगता है? हाँ, मेरे ख्याल से फायदा मिलेगा केजरीवाल को भी। सिंपैथी जाए नहीं, सिंपैथी इज डिफरेंट थिंग। लोग अभी सिंपैथी पे काम नहीं करते हैं, लोग अभी फैक्ट एंड फिगर पे काम कर रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा कि लोग बता रहे कि कांग्रेस के कार्यकाल में 53 लाख करोड़ उधार लिया गया था। केवल 50 साल राज किया कांग्रेस ने और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया देश का। ये 205 लाख करोड़ उधार ले लिया है और एक पैसा किसी को बताया नहीं। और कांग्रेस ने 16 लाख करोड़ आरबीआई से छापा था, तो सोना था 16 लाख करोड़ का। आज आरबीआई के पास केवल 5 लाख करोड़ का सोना है और इन्होंने नोट छाप दिए हैं 65 लाख करोड़। तो वो सब ब्लैक मनी तो है, वो काला धन है। आपके पास जितना सोना है आप उतना ही नोट छाप सकते हैं देश में, उससे ज़्यादा वो सब काला धन है। तो इन्होंने इतनी गंदगी कर दी देश के अंदर, देश के लोगों को कुछ बताया नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया बाहर है, वो केवल कॉर्पोरेट हाउसेस के नाम से जो है चल रही है और वो जो है सरकार के ही पक्ष में बात करती है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र इसको बोलते हैं संपादक महोदय, कि तुमने मुझे वोट दिया, तुम मेरी बहन हो या मेरी बेटी हो, तुमने मुझे वोट दिया, उसके बाद तुम विपक्ष में हो, क्योंकि तुम अब जनता हो, जनता को सरकार से चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिका के राष्ट्रपति। जब ट्रंप जी राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे एक पुलिस वाले का पैर जो है एक निगरो के गर्दन पे पड़ गया था। तब जो है ट्रंप की बेटी वी वांट जस्टिस करके न्यूयॉर्क में जब जनता आई थी कि भाई ये गलत है, तो ट्रंप की बेटी उस भीड़ में वी वांट जस्टिस कह रही थी। तब मीडिया ने पूछा, आपके पिताजी तो राष्ट्रपति है और आप जो है ये इस पर ये आंदोलन में क्यों आ गई? उसने बोला, मैंने वोट दिया है सरकार को, अब मैं जनता हूँ।
ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मैनर मेथड ये होता है। डेमोक्रेसी ये नहीं होता जो मोदी जी बोलेंगे वही डेमोक्रेसी है, जो अमित शाह बोलेगा वही डेमोक्रेसी है, जो जेपी नड्डा बोलेगा वही डेमोक्रेसी, जो आरएसएस बोलेगी वही डेमोक्रेसी है, जो मीडिया बोलेगा वही डेमोक्रेसी। इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते। जिस तरह राहुल गांधी ने यात्राएं की है, क्या लगता है उन्होंने चुनावी माहौल बना दिया है अपने पक्ष में? एक जो उनकी छवि बनाई गई थी, क्या उस छवि में सुधार हुआ है? क्योंकि छवि बनाने में ये लोग मास्टर हैं। इन्होंने खुद की छवि तो बनाई ना। अच्छे दिन, काला धन, 15 लाख और रोजगार पर रोजगार और पता नहीं क्या क्या होगा। तो इन्होंने अपनी छवि बनाई और ये किसी को छोटा शो कर सकते हैं, किसी को बड़ा शो कर सकते हैं। ये इनके पास महारत है इस काम में। ये इतना ही जानते हैं, इतना जानते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। जुए का भैंस बना देते हैं। ये जो है इनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में एक के सर पे, एक दलित के सर पे पेशाब की गई, उसके बाद उसको नहला करके वो पी लिया गया। ये ऐसा बनाते हैं। तो ये छवि किसकी खराब करेंगे, किसकी अच्छी करेंगे? लोगों को जातिवाद में छूत अछूत में बांट रखा है। छवि ऐसी ही छवि करते हैं ये। अटल जी की बीजेपी और फिलहाल की बीजेपी में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? हाँ, अटल बिहारी जी ने एक मैनर से बात की थी, एक मेथड से बात की थी और उन्हें पार्लियामेंट में उनकी रिकॉर्डिंग है। वो उनका एक नेचर था, उनका डेमोक्रेटिक नेचर था। ये तो सब लुटेरों के पैरोकार हैं। ये लुटेरों के पैरोकार हैं। और जो ये प्रधानमंत्री का कोई प्लान नहीं। प्रधानमंत्री के पीछे, प्रधानमंत्री के सराउंडिंग एक षड्यंत्रकारियों का गिरोह है। ये सिंडिकेट है, सिंडिकेट। ये लोकतंत्र नहीं है, सिंडिकेट है। अंग्रेजी में सिंडिकेट बोलते हैं, हिंदी में लुटेरों के गिरोह को अंग्रेज सिंडिकेट बोलते हैं। तो भारत में कोई लोकतंत्र नहीं, सिंडिकेट है। जिस तरह से इन्होंने ये बोला कि इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी, क्या लगता है 400 पार कर लेंगे ईवीएम के सहारे? संपादक महोदय, आप उसमें से एक जीरो निकाल दो बस 400 में से। और इंडिया गठबंधन कितनी कर लेगा? क्या पूरे देशवासियों को अभी वोटिंग नहीं हुई, इंडिया गठबंधन को सरकार में लाना चाहिए। कितनी लाएगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना चाहिए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, खड़गे जी बने, या मुकुल वासनिक जी बने, या सोनिया जी बने, या फिर उद्धव ठाकरे जी बन जाए, या फिर ममता जी बने, या लालू जी बने, हमसे इससे मतलब नहीं है। देश का ही नागरिक प्रधानमंत्री बनेगा, इससे हमसे ये अच्छी बात होगी। लेकिन लोगों को इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना चाहिए, इनको सत्ता से बाहर करना चाहिए। जिस तरह से 2004 में कांग्रेस जीती थी, कि अटल जी भी खुद चौकन्ना रह गए थे कि ये कैसे हुआ, क्या लगता है 2004 का इतिहास 2024 में फिर से दोहराया जाएगा? हो सकता है? नहीं, आज की तारीख में ईवीएम तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ईवीएम को चुनाव आयोग मॉनिटर करता है, चुनाव आयोग के कंट्रोल में। चुनाव आयुक्त इन्होंने खुद के अपने कर्मचारी के तौर पर अपॉइंट किया। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी, चीफ जस्टिस उसका मेंबर होता था, वो नहीं है। तो फिर तुमने अपने आदमी बना लिए, तो सब कुछ तुम्हारा है ना। मैंने यही कहा, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सिंडिकेट है। जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैं गुंडा, मैं हिटलर, मैं ही हूँ। मोदी को कोई कुछ नहीं बोलना। ईडी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। ईडी से गलत काम करवाया जा रहा है। ईडी जो है, ईडी से गलत काम करवाया जा रहा है। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या माहौल दिल्ली का लग रहा है? किसकी सरकार बन सकती है? बेटा, कहना तो थोड़ा मुश्किल है, पर चेंज होना चाहिए। कि हर बार एक ही पार्टी को लोग वोट दे के पार्टी फिर बाद में अपनी मनमानी शुरू कर देती हैं। हर बार कांग्रेस भी रही है, काफ़ी साल लोगों ने चेंज किया। अब 10 साल इनको भी हो गए हैं, तो चेंज होना चाहिए कि पता लगे महंगाई वगैरह कंट्रोल कैसे करनी है। आर्थिक नीतियाँ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आर्थिक नीतियों के बारे में अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं हुआ। न्यूज़ में तो दिखा देते हैं कि यहाँ भी देश काफ़ी तरक्की कर रहा है, बाकी हकीकत कुछ और है बेटा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? बेटा देखो, सरकार के पास क्या सबूत हैं। बाकी इलेक्शन से पहले ये चीज़ गलत है, क्योंकि 2 साल लगभग होने लगे इनके ऊपर ये चीज़ें जब से आई हैं कि ये लोगों ने ऐसा काम किया है, या जो भी ये इनकी शराब नीति के बारे में जो भी थी बनाया गया था ये रूल। बाकी इलेक्शन से पहले ये सब कुछ होना गलत था। 2-2 साल हो गए इनके मिनिस्टर रेस्ट कर रखे हुए हैं, अभी तक कुछ भी ये लोग पैसा जितना भी इन्होंने कह रहे हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो पैसा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? और 2-2 साल के बाद अगर ये कुछ हुआ है तो फिर इलेक्शन के बाद भी पकड़ सकते थे। केजरीवाल साहब कहीं भाग के तो जा नहीं रहे थे, मुख्यमंत्री हैं। कोई वो चीज़ लोग आम आदमी नहीं थे, या कोई ऐसे इंसान नहीं थे कभी देश छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ होता तो बाकी सरकारों के टाइम भी देखा गया ऐसा कुछ हुआ है। तो पर उन्होंने इलेक्शन से पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं की।
इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आ जाती है तो क्या लगता है राहुल गांधी पीएम के दावेदार बन सकते हैं? उसके अलावा और कोई चेहरा भी नहीं है। बाकी उन्होंने मेहनत तो बहुत की है, जिस हिसाब से वो जगह जगह घूम के पूरे इंडिया में पूरा इंडिया में जिन्होंने अपना जो पैदल यात्रा थी वो अपनी निकाली, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो हमारे हिसाब से अगर वो आते हैं तो देश के लिए शायद कुछ चेंजिंग हो सकते हैं सर। यात्राओं से कुछ असर पड़ा है, मतलब चुनावी माहौल बना पाए हैं वो, और मतलब जिस तरह से वो उभर कर आए हैं, क्या उनका एक जो इमेज थी वो सही हुई है? काफ़ी स्टेटों में देखा गया बेटा, उनकी इमेज काफ़ी अच्छी हुई है, पहले से बेहतर हुई है। और दिल्ली में भी हमने कई जगह देखा, और बाहर की स्टेटों में भी काफ़ी कुछ दूसरे चैनलों से पता लगा कि काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हैं। कई चैनल तो दिखाते नहीं हैं, बाकी आजकल जो हमारा दूसरे चैनल में हम अपना सोशल मीडिया में देखते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया है कि राहुल गांधी के बारे में। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया है कि इस बार 400 पार, क्या लगता है हो जाएंगी 400 पार? बेटा क्या कह सकते हैं, अगर सबको पकड़ के अंदर करेंगे तो 400 पार क्या 500 पार भी हो जाएगा। ईवीएम का सहारा भी आपको लगता है कि ईवीएम के सहारे हो जाए? बेटा ये चीज़ें कई काफ़ी जगह प्रूफ करके दिखाई हैं उन्होंने कि वोट डालो किसको और जाता है किसको। बेटा ये चीज़ें काफ़ी जगह पहले हमने देख के दिखाई हैं उन्होंने कि पीछे तो यहाँ तक कि 2 जगह फ्रूट दिखाए थे। एक फ्रूट को तुम किसी बनाना पे आप टच करते हैं तो जाएगा वो एप्पल पे ही जाएगा। काफ़ी जगह पे हमने ये भी देखा कि ईवीएम के अंदर कैसे धांधली हो सकती है। अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव का भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरह से वोट की अदला बदली हुई थी, क्या लगता है? सच आई है बात, तभी तो उनको रिजाइन करना पड़ा। सच बात ना होती तो इतना बड़ा मीडिया के क्या सोशल मीडिया की वो मेहरबानी थी बेटा, जितनी चीज़ें सामने आई और वो सच सामने आ सका। नहीं तो ये चीज़ भी वैसी हो जाती है जैसे कि और स्टेटों में होता आया है। बेटा इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल सकता है, क्या लगता है इस बार मिली? बेटा देखो 200 सीट तो हो जाएंगी, इस हिसाब से लोग बोलते हैं 200 सीटें तो आ जाएंगी बेटा। जिस तरह से 2004 में कांग्रेस चुनाव जीता था, उन्हें भी भरोसा नहीं हुआ था, अटल जी भी एकदम चौकन्ना रह गए थे कि ये कैसे हुआ। क्या लगता है इस बार भी वही स्थिति है कि उस तरह से ही जीत सकती है कांग्रेस, उभर के आएगी? नहीं बेटा, कांग्रेस तो उभर के कुछ आएंगी सीटें, बाकी इनकी सीटें पहले से कम होंगी बेटा। सीटें तो जरूर पहले से कम होंगी। अटल जी के टाइम पे अटल जी की राजनीति और थी, उनकी राजनीति जो थी वो राजनीति अब नहीं हो रही बेटा। अटल जी अडवाणी जी की राजनीति में बहुत दमदार नीति थी, उनकी नीतियों से ही आज बीजेपी को इतना हुआ है। पर बीजेपी अभी उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रही जो अटल जी के नक्शे कदम थे। जो अटल जी की बीजेपी में और मोदी जी की बीजेपी में क्या फर्क आपको नजर आया? बेटा काफी फर्क अब नजर, पहले नहीं इतना था जितना अब नजर आ रहा है बेटा। मोदी जी की बातें भी ठीक हैं, बाकी अटल जी की राजनीति जो है वो पूरे देश को आगे बढ़ाने वाली राजनीति थी, सबको साथ लेके चलने वाली उसमें थी। और बेटा उनमें कभी भी जो स्पीच देते थे तो सब लोगों को साथ लेके चलने वाली एक वो पकड़ थी बेटा, ये सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, ऐसा है बेटा जो बताना है।